स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 26 सितंबर 2025 जब जुमे की नमाज के बाद आइलम मोहम्मद के नाम पर बरेली में बवाल किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, इसके बाद से ही बरेली में बुलडोजर घोड़े दौड़ रहे हैं और प्रशासन सख्त है, एनकाउंटर भी हो रहा है। और जो पूरा मास्टरमाइंड रहा मौलाना तौकीर रजा, उसकी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जी हां, मौलाना तौकीर रजा की रिमांड 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। यानी अब मौलाना तौकीर रजा 28 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। फतेहपुर में इस वक्त मौलाना तौकीर रजा बंद हैं और कहा यहां तक जा रहा है कि सरकार उन पर एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, ये आपको बता देते हैं। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की रिमांड फिलहाल 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। उनके खिलाफ चल रहे मामलों में रिमांड पेशी 28 अक्टूबर को अब अगली होगी। मौलाना तौकीर रजा को वर्चुअल तरीके से पेश किया गया क्योंकि बताया गया जेल प्रशासन की तरफ से कि वो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मौलाना तौकीर रजा को पेश कर सकते हैं क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। अभी तक मौलाना तौकीर रजा पर 20 मुकदमे दर्ज हैं और ये 1982 से लेकर अभी तक की बात है। 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद उनके खिलाफ बरेली के 5 थानों में 7 नए मुकदमे दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर बरेली बवाल से जुड़े 10 मुकदमों में अब तौकीर रजा को नामजद किया जा चुका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बाकी बचे 3 मामलों में भी मौलाना तौकीर रजा का नाम जोड़ा जाएगा। अब तक पुलिस इस पूरे मामले में 12 मुकदमे दर्ज कर चुकी है और उन 12 में से 10 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा नामजद होंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं जब मौलाना तौकीर रजा को वर्चुअल तरीके से पेश किया गया तो मौलाना तौकीर रजा ने अपनी बातें रखी, उनकी तरफ से पेश हुए वकीलों ने अपनी बातें रखी और ऐसे में मौलाना तौकीर रजा राहत चाहते थे लेकिन उनके वकील राहत नहीं दिला पाए और फिर 14 दिन की रिमांड मौलाना तौकीर रजा की और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 39 लोग जो व्यक्तिगत तौर पर पेश किए गए, उन सब को लेकर भी फैसला हुआ, उन सब को लेकर भी कहा गया कि अभी ये सब रिमांड में रहेंगे, जेल में रहेंगे, अभी कोई बाहर नहीं जाएगा, यानी राहत किसी को नहीं मिली। अब अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ सुनवाई के दौरान होता है। फिलहाल मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर बरेली में बवाल भड़काने का आरोप लगा। पुलिस ने उन्हें बरेली बवाल का मुख्य आरोपी बताया। कोर्ट ने तौकीर रजा की 14 दिन की न्यायिक हिरासत जब बढ़ाई है तो उनके समर्थकों में इस वक्त शोक की लहर है। वहीं आपको बता दें कि सीजेएम कोर्ट में तौकीर के करीबी नदीम, डॉक्टर नफीस का बेटा फरमान और अनीस सकलैनी समेत 39 लोगों को भी पुलिस ने पेश किया। उन सबको भी राहत नहीं मिल पाई है और सब 28 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। आपको बता दें कि आइलम मोहम्मद के नाम पर विवाद शुरू हुआ कानपुर से। कानपुर में जब पोस्टर हटाने को लगाने को लेकर विवाद हुआ तो वो विवाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गया। कानपुर के बाद उन्नाव में थाने में बवाल हुआ और फिर इसके बाद काशीपुर में काफ़ी बवाल हुआ उत्तराखंड के। वहां पर पुलिस की वर्दी फाड़ दी गई, पुलिस वालों को गाली दी गई और पुलिस वालों को खींचकर मारा गया। काशीपुर के बाद बवाल हुआ गोधरा में। गोधरा में भी एक थाने में आइलम मोहम्मद के नाम का पोस्टर लेकर तमाम उपद्रवी पहुंच गए और वहां पर भी थाने में जमकर बवाल हुआ, लेकिन हद पार की गई बरेली में। इसके साथ ही हैदराबाद की कई जगहों पर इस तरीके की खबरें आई। उत्तर प्रदेश में कानपुर, उन्नाव और कौशाम्बी, लखनऊ, यहाँ सब प्रदर्शन हुए और कहीं कहीं हिंसा हुई, बवाल हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा बरेली में बवाल हुआ। जब जुमे की नमाज के बाद 16-17 साल के लड़के पत्थरबाजी करते नजर आए। पुलिस ने पहले ही संदेश दे दिया था कि आप लोग नमाज पढ़िए, वापस घर चले जाइए, किसी भी तरीके से सड़क जाम मत कीजिए वरना कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मौलाना के उकसाए में आए छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी बालिग भी नहीं हुए थे, वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आए, जिनकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। अब उन सब की मुश्किलें बढ़ी हैं और मौलाना तौकीर रजा की भी मुश्किलें 28 अक्टूबर तक तो फिलहाल बढ़ ही चुकी हैं। तो जो कुछ भी हुआ बरेली में, उसके बाद लगातार इनकाउंटर हुआ,
मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर चलाया गया। कहीं पर 5 करोड़ के मैरिज लॉन को गिराया गया तो कहीं 15 करोड़ की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की तमाम दुकानें सील कर दी गई। ऐसे ही एक आरिफ नाम के शख्स की दुकान जो पूरा सुपरमार्केट बना रखा था, उस पर भी बुलडोजर चलाया गया। एक बुलडोजर से काम नहीं बना तो 2, 3, 4 बुलडोजर लगाए गए और जो अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई गई थी उन सब पर बुलडोजर चलाया गया बरेली में बवाल के बाद। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा कहना था कि मौलाना को समझना चाहिए था कि वो किस प्रदेश में हिंसा कर रहा है और इसके बाद से ही बरेली के उपद्रवियों पर कार्रवाई हो रही है। ताजा अपडेट यही है कि मौलाना तौकीर रजा 28 अक्टूबर तक फतेहगढ़ जेल में रहेंगे और उनके 39 समर्थक। बने रहिए हमारे साथ, कोई और अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे।